सभी को नमस्कार। आज हम कर सकते। हमारे नए ग्रुप में आप सभी का स्वागत करते हैं। और नया ग्रुप में आज हम विचार करेंगे, चर्चा करेंगे हम कि गोचर कैसे कार्य करता है। आप सभी विद्वान हैं, आप सभी को पता है, आप सभी डेली प्रिडिक्शन करते हैं। मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ, आप जो डेली अब करते हैं उसको ही थोड़ा और मॉडर्न करने के प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। गोचर सबसे ज्योतिष का सबसे क्लिष्ट विषय है गोचर। जैसे हम बोलते हैं कि दशा अंतर प्रत्यंतर क्या है, योग है। जैसे हम बोलते हैं ना, अभी हमारे भाग्य में योग नहीं होगा, इस कारण से काम नहीं हो रहा। तो ये योग क्या है? योग वही दशा अंतर प्रत्यंतर है। परंतु कई बार पूछा जाता है कि सबसे स्ट्रांग कौन है, तो हम बराबर बोल सकते हैं कि सबसे स्ट्रांग है गोचर। दशा अंतर प्रत्यंतर या आपका भाग्य कुछ भी बोलता रहे, परंतु यदि गोचर मैच नहीं करा है तो घटना नहीं घटेगी। जैसे एक चीज और देखिए, आप खुद प्रैक्टिकल देखिए कि हमने किसी का गुण मिलान करा और बता दिया कि साहब मेरी लाइफ बहुत बढ़िया है, इतने गुण मिल गए हैं, ऐसा है ऐसा है, और तलाक क्यों हो जाता है? तो आप कोई इसका जवाब देंगे कि तलाक क्यों हो गया? गोचर के अनुसार वो मैच नहीं किया हो तो क्या। हमें गोचर गोचर को चेक गोचर के नहीं किया। अकॉर्डिंग। हाँ, प्रत्यंतर दशा उस इसके आ गई होगी उस वजह से। हाँ, मतलब हम सीधा बोल सकते हैं। इसका यही तो बात समस्या है। फिर कुमावत जी होंगे सर वो। मैं वही बोलता हूँ जरा उनको मैं। हमेशा उनका ही बचता है। शर्मा जी, आप हिमाचल में है क्या? मैं सब पहन के रखा है। मैं सर, मैं जयपुर में हूँ सर। ठंड है यहाँ पे। राजस्थान अच्छा। जयपुर। यहाँ सर्दी तेज होती है सर। और फिर हवा भी चल रही है आज। ठीक। वो फोन भी नहीं उठा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। हम्म। तो देखिए, अपन ने मैरिड लाइफ बहुत अच्छी बता दी हमने। और यदि उनका तलाक हो जाता है तो कस्टमर हमारे पास में, क्लाइंट हमारे पास आके पूछता है, आपने तो बहुत बढ़िया पत्रिका बोली थी कि दोनों बिल्कुल प्रेमी रहेंगे, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, संतान सुख अच्छा रहेगा, ये बहुत बातें मतलब जो बोलेगा। तो वो आकर के हमसे हमको कंप्लेंट करता है कि आपने कैसी पत्रिका देखी। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि यदि आपने कोई पत्रिका देखी है तो गुण मिलाने में आने वाले कम से कम 10 साल का पीरियड अलग अवश्य देखें कि 10 साल की दशाएं क्या बोल रही। 10 साल की दशा यदि उसकी नेगेटिव होगी या कोई पार, कोई ऐसा टाइम आएगा तो आप उसे बोल सकते हैं कि भाई अभी आपको मैरिड लाइफ तो बहुत बढ़िया है, आपकी शादी हो सकती है, परंतु इस समय से इस समय आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और वो जो जो ग्रह आपको उसको एंटी मेरिट लाइफ बता रहा है, एंटी सप्तम भाव बता रहा है, उसका उसको भगवान की आराधना करने का बोलते हैं। बाकी तो जो है वही है, वही जो राम रचि राखा वाली बात है। परंतु हम जो उपाय बताते हैं उसका मतलब क्या है? हम कोई भगवान नहीं है।
जो हमने बता दिया तो ये उपाय कर ले और हो गया काम। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस जातक को जिसको परेशानी होने वाली है उसको उससे इससे संबंधित देवता से जोड़ दें, भगवान के प्रति आराधना बताएं, भगवान के प्रति दान बोलने की आप ये दान कीजिए और पर्टिकुलर किस आदमी को दान कीजिए ये आपको बताना चाहिए। ये भी हमारे गोचर का ही पार्ट है कि आप पर्टिकुलर बोलें। जैसे आपने यदि बोला मंगल का, आपने उपाय बताया किसी को, तो सभी अलग अलग उपाय बताते हैं, उपाय करते हैं। मंगल का उपाय एक जैसे मैं बताता हूं कि 800 ग्राम मसूर की दाल लाल कपड़े में बांध करके और हनुमान जी के मंदिर में रखना है, या कोई मीठा भोजन किसी भिखारी को दान करना है। तो भिखारी कौन होगा? भिखारी जो है मंगल युवा को बताता है। तो ऐसा कोई भिखारी जो युवा हो, जवान हो, ऐसे व्यक्ति को दान करना चाहिए और दिन में 11 से 12 के बीच में दान करना चाहिए। तो ये मंगल का उपाय, मंगल जो है सटीक उपाय होगा। यदि आप उसे ये कह रहे हैं कि आप जाकर के हनुमान जी के मंदिर में तेल का दीपक लगाइए, तो आपको तेल का दीपक बोलना चाहिए, सरसों का तेल का दीपक लगाइए। क्योंकि कहावत कही गई है कि शनि महाराज सरसों के तेल के दीपक से प्रसन्न होते हैं। या कोई भक्त हनुमान जी के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक लगाएगा तो उसे शनि का प्रकोप नहीं होगा। परंतु अब यहाँ पर एक चीज और ऐड होना चाहिए कि जो रुई की बत्ती है उसकी जगह अपन जो हाथ में कलावा बांधते हैं, जिसको नाड़ा भी बोलते हैं, कई जगह कलावा बोलते हैं, किसी जगह वो भी। पंचरंगी धागा भी बोलते हैं, तो उस बत्ती उसकी लगाना हाँ। चाहिए, बत्ती उसकी लगाना चाहिए। तो इसका हम यदि किसी को उपाय बताए तो हमारे सटीकता आना चाहिए कि नहीं भले ये बात है, किसी भी करके उसको उस देवता से जोड़ना चाहिए, भगवान के प्रति समर्पित हो जाए तो आने वाली घटनाओं के प्रति वो सतर्क होकर चलेगा, या उसमें स्टेमिना अच्छा मेंटेन हो जाएगा। जैसे यदि आप भूत का उपाय किसी को क्या बताएंगे आप भी थोड़ा मेरे को शेयर कीजिए, भूत का उपाय बताइए। सर किन्नर को हरी चीज दान करना बहुत, किन्नर को ठीक दान है। करें। ठीक है। और और हरी वस्तु जो है उसमें गाय को खिलाई या कबूतरों को दाना खिला दे। हम्म। हरा किन्नर का सर दान हरी तो बहुत मूंग की महत्व। दाल का दान करें। मूंग की हरी दाल, हरी साबुत दाल मूंग का बहुत। दाल का दान। सर और पौधों की सेवा करनी चाहिए सर। ठीक है। और बहन बेटी बुआ का सबसे बड़ा असर, उनका सम्मान करें। देखिए एक उपाय जी। और है कि आप मूंग की दाल या खड़े मूंग पानी में हाँ। भिगो दें एक दिन पहले, ठीक एक है। दिन पहले पानी में भिगो दें और वह दूसरे दिन पक्षियों को खिलाएं, पक्षियों को डालें। तो ये है एक उपाय, ये भी हो गया है। या फिर जो दुर्वा जिसको बोलते हैं घास, दुर्गा दुर्वा, तो वह दुर्वा कम से कम 7 दुर्वा गणेश जी को चढ़ाए। गौतम जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते सर जी। सर 7 दुर्वा या 7 दुर्वे की वो बंडल, 21 दुर्वे का बंडल रहता है नहीं ना नहीं वो। नहीं नहीं, वो तो फिर आप तो जितना चाहे चढ़ा सकते हैं, पर कम से कम 7, है ना, कम से कम 7 गणेश जी का सिर पर चढ़ाना है। किसी की आवाज आ रही है पीछे से। सर चंद्रमोहन को अनम्यूट करो सर। चंद्रमोहन को करो। अब ठीक है।
हो गया ये भूत का उपाय हो गया। जो आप लोगों जी को सर। बताया वो अच्छा है कि किसी किन्नर को आप हरी चूड़ियाँ या मूंग के भजिए, मूंग के पकोड़े, या साड़ी, या कांच की चूड़ी उनको दान करें। कांच की चूड़ी, कांच की चूड़ी। कांच की चूड़ी, हर एक कांच की चूड़ी उनको दान करना चाहिए। और सटीक उपाय है सर। ये सटीक उपाय उनमें से है। एक और सटीक उपाय है कि आप तांबे का लोटा लीजिए, तांबे के हरे मूंग लोटे का में मूंग भर लीजिए, जल प्रवाहित करना। ऊपर उसके ऊपर ढक्कन लगा दीजिए। ढक्कन तांबे तांबे के का हो जाए, तांबे तांबे का ढक्कन हो, या और उसे ले जा करके कोई मंदिर में रख के आ जाइए। तांबे के लोटे मूंग भर लें। हाँ, मूंग भर लें, ऊपर ढक्कन लगा दे और मंदिर में दान करके छोड़ के आ जाए। या फिर कोई मट्टी का छोटा सा, छोटी मटकी ले लें, उसमें मूंग भर लें, ऊपर ढक्कन लगा दें, हरे रंग के कपड़े से उसको बांध लें और पानी में बहा दें। तो उपाय में हमने ये उपाय भी बता दिया, और उस ग्रह से संबंधित दान भी करवा दिया। यदि सूर्य को प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले उस व्यक्ति को कहिए कि सूर्य भगवान को जल चढ़ाए, डेली जल जी चढ़ाए, सर। तांबे के लोटे से रोजाना जल चढ़ाए। अब देखिए, हम सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं। सूर्य हमको, हमारी आत्मा का कारक है। आत्मा का मतलब क्या हो गया कि हमसे कम पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति है या कम सुविधा वाला व्यक्ति और हमसे आगे निकल गया, उसकी ज्यादा प्रोग्रेस हो गई, तो हमारी आत्मा में क्लेश बना रहेगा, अरे यार मैं तो रह गया, ये आगे निकल गया। जिसका सूर्य कमजोर रहेगा उसको हमेशा आत्मा में क्लेश रहेगा। यदि उसके भाग्य में सरकारी सर्विस है, सूर्य पीड़ित है, या सूर्य नीच का है, या सूर्य शनि से पीड़ित है, या राहु से पीड़ित है, तो वह बड़ा ऑफिसर नहीं बन पाएगा। छोटी नौकरी जरूर मिल जाएगी, छोटी पोस्ट जरूर मिल जाएगी। यदि क्लाइंट का प्रश्न सर्विस से संबंधित है तो आप उसे कहिए कि तांबे के लोटे से जल चढ़ाना है, परंतु उसमें कुछ बीज या कुछ दाने लाल मिर्ची के अवश्य डालें। लाल मिर्च के बीज। लाल मिर्ची के अवश्य डालें। यदि वह किसी रोग निवारण के लिए आया है, रोग निवारण के लिए आया है, तो उसे कहिए कि तांबे के लोटे में जो पानी लिया है उसमें 2-4 बूंद सरसों के तेल की डालें। विशेष रूप से ऐसा सूर्य जिस पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो, उसे अवश्य सरसों का तेल की बूंदे डालने का कहें। 5 किलो गेहूं, खड़ा गेहूं, आटा नहीं, गेहूं, लाल कपड़े में बांध करके वह भी किसी शंकर मंदिर में रखने का या हनुमान जी के मंदिर में रखने का विधान है। कपड़े में बांध के। कपड़े में बांध कर, कपड़ा कोई भी कलर का हो। नहीं, लाल कलर का कपड़ा रखें। लाल, लाल कलर का। लाल लाल कलर कलर का। का, सर ये सूर्य के लिए ही है। सूर्य के लिए। हाँ, जी। लाल कपड़े मंदिर में चढ़ा दें सर, लाल कपड़े में बांध के। हाँ हाँ हाँ। इन सभी उपायों में उसे कहिए कि ये सभी उपाय आपके मन से होना चाहिए, मतलब आत्मा से जुड़े, आपके दिल भाव से से। जुड़े। नहीं तो मालूम पड़ा कि किसी ने बोला जाके पटके आए जाकर के, ऐसा काम नहीं चलना है। आपकी भावना जुड़ना चाहिए उसमें। यदि शुक्र के प्रॉब्लम है तो सामान्य रूप से बुक में या किताबों में लिखा हुआ है कि बाजरा
कबूतरों को खिलाना चाहिए। परंतु आप किसी को एडवाइस ना करें बाजरा खिलाने के लिए। राहु का उसकी उपाय। उसकी बजाय ज्वार खिला सकते हैं। ज्वार। बाजरा सबसे सटीक उपाय है कबूतरों को शुक्र का उपाय करने। परंतु बाद में वे कबूतर अंधे हो जाते हैं बाजरे की गर्मी से। इसलिए कोशिश करें, किसी को एडवाइस करें ही नहीं कि बाजरा खिलाएं। आप उस ज्वार का बोल दीजिए, दूसरा कोई अनाज खाने को बोल दीजिए, परंतु बाजरा नहीं बताएं। यदि किसी का शुक्र नीच राशि का है या छठे भाव में बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति को कहिए कि वह आधा चम्मच दही चाटे शुक्रवार के दिन। घी। नहीं, सर दही। रिपीट करिए प्लीज। आधा चम्मच दही चाटे, मतलब उसको खाना नहीं है, डायरेक्ट जीवान लगाकर चाट ले। ऐसे व्यक्ति की पहचान, जिसका नीच का शुक्र हो, है ना, कि वह खाना खाने का बन खाना खाने थाली लगे और तुरंत बोले मैं अभी आता हूँ बाथरूम जाकर, या उसे पसीना खूब आएगा या बिल्कुल नहीं आएगा। सर मतलब जिसे पसीना आता होगा उसे पसीना नहीं आएगा। या तो पसीना खूब आएगा या पसीना बिल्कुल नहीं आएगा। ये उसकी पहचान है ना। यदि शनि का प्रॉब्लम है तो उसको कहिए किसी भी अनजान व्यक्ति को जूते पहनाए। शनिवार के दिन। शनिवार के दिन अनजान व्यक्ति को जूते पहनाए। कोशिश ये रहेगी यदि 7 नंबर का जूता पहना दे तो बहुत ही सटीक रहेगा। 7 नंबर का ये जूता पहना दिया जाए तो बहुत ही सटीक रहेगा। वैसे वो सब चीजें है कि काला रंग का दान करें या काले कपड़े का दान करें, वो अलग है, पर ये मैं कुछ अलग हटके बता रहा हूं मैं। यदि राहु का है या आपको ऐसा लग रहा है कोई व्यक्ति बहुत परेशान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले उसके घर में लाइट की अच्छी व्यवस्था करवाएं। क्योंकि जिसका राहु खराब होता है वह या तो नहाता नहीं है या फिर बहुत ही डिप्रेशन में रहेगा या घर में अंदर छुपा रहेगा। ऐसे व्यक्ति यदि चेहरे पे दाढ़ी रखता है तो उसे दाढ़ी हटवा दें। ब्लू रंग का कपड़ा बिल्कुल भी न पहनने दे। विशेष रूप से अंडरगारमेंट तो ब्लू होना ही नहीं चाहिए। लाल रंग, नीले रंग का कपड़ा के टुकड़े, 9 टुकड़े कर लें और उनकी अलग अलग गठान लगा दें। और उसको शनिवार शाम को नाले में डाल दें। नाले में डाल दें या सर फिर कितना कपड़ा हो? कोई सा भी, मारे भले रिबन ले लो, रिबन के 9 टुकड़े कर दो, 9 टुकड़े ठीक है डालना सर। है। या फिर जो अपराजिता के फूल आते हैं ब्लू कलर के, वो भी 9 डाल सकते हैं। वह भी 9 डाल सकते हैं।
परंतु अधिकता अधिकतर हमने सटीकता देखी है, चेहरे पे दाढ़ी हटवा दो, ब्लू रंग उससे दूर फिर करवा दो, इतने में ही काफी कुछ काम हो जाएगा। दाढ़ी हटवा दें? दाढ़ी हटवा दो। यदि कोई महिला है तो महिला को बोलिए कि आप चोटी के बाल लंबे न करें, ज्यादा तेल वगैरह कोई क्रीम लगा के चोटी के बाल लंबे ना करें। यदि केतु की समस्या है किसी को, तो हनुमान जी के मंदिर में पताका लगाएं, और जमीन के अंदर उगने वाली चीजें जैसे गाजर, मूली, अबीर, ये आलू, प्याज, लहसुन, मतलब जमीन के अंदर जो चीज उग रही है उसका सेवन करना बंद कर दे। राहु के उसमें एक चीज और बोली जाती है कि दो मूली ले लें पत्ते वाली, दो मूली ले लें पत्ते वाली, और वो दान करना है या सुअर को खिलाना है। आजकल सुअर बहुत कम मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, तो आप कोई से मंदिर में दान कर सकते हैं, परंतु होना चाहिए पत्ते वाली। अब देखिए राहु का जो सिर है, इसलिए पत्ते हमने लिए हैं, जनरली पत्ते तोड़ करके उपयोग में लाई जाते हैं फुली, परंतु आपको मूली वाली पत्ते वाली मूली दान करना है या सुअर को खिलाना है। तो इस प्रकार से आप ये। चंद्रमा, चंद्रमा रह गया सर। हाँ, चंद्रमा रहेगा। चंद्रमा जो है, आप तो दूध दान कीजिए, सबसे बढ़िया तरीका दूध। कोई से भी धर्म स्थल में या कोई भी भिखारी को दूध दान कर दीजिए, या पानी का मटका दान कर दीजिए, मतलब किसी भी तरीके से पानी का दान कीजिए। और भी बहुत से उपाय है मतलब इनके, पर वो सटीकता भी है। तो आज हमने गोचर में यदि हाँ प्रॉब्लम आती है, ये भी मतलब अपने को सर। उपाय में अपन टाइम पास नहीं करा है, ये भी गोचर का ही पार्ट है कि गोचर में सर यदि गुरु भी प्रॉब्लम रह आती गया। है तो कैसे हल किया जाए। सर गुरु भी रह गया। अच्छा, गुरु। गुरु। देखिए, गुरु और बुध में दोनों एक चीज है। अच्छा। गुरुवार को हरी चीज खाना है। उल्टा, ये उल्टा हाँ, चला था उल्टा है। गुरुवार का हरी। गुरुवार को हरी चीज खाना है, और बुध में गुरुवार के दिन के बुधवार के दिन पीली। पीली चीज खाना है। बुधवार, बुध के उपाय में। ये दोनों के अलग इंटरचेंज है। बुध का उपाय में बोलिए कि बुधवार को पीली चीज खाए, और गुरुवार को हरी चीज खाए। ये नई चीज बताइए सर आपने। हाँ जी। और इसके अलावा सर गुरु का? बस और ज्यादा गुरु का कुछ नहीं। गुरु का तो आगे वही पीपल के पेड़ में या केले के पेड़ में कच्चा दूध चढ़ाइए हल्दी डाल करके। एक गुरु का एक उपाय और है, केसर का तिलक लगाइए चने और की अपनी दाल, नाभि में केसर लगाइए। केसर का तिलक चने की लगाइए, दाल दान भी कर सकते हैं। और अपनी नाभि में भी केसर लगाइए। बाकी चने की दाल वगैरह दान करना, पीली चीज दान करना, ये तो है ही मतलब ये। गुरुवार के दिन गाय को चने की दाल और गुड़ खिलाना। हाँ, यदि किसी को धन संबंधी कोई तकलीफ है, तो और अलग उपाय बता रहा हूं मैं कि गाय को एक सिंपल आलू खिलाना, बिना कोई कलर का सिंपल आलू रोज खिलाना शुरू करवा दीजिए। धन धन नहीं आ रहा हो तो? फिर हाँ, धन का मैटर, स्त्री संपत्ति की कोई प्रॉब्लम हो, तो बोले भैया एक आलू रोजना गाय को खिलाइए। किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं सर? किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं। ये सभी काम जातक से ही करवाना है। जी सर।
उनका यदि छोटा बच्चा है या कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है तो आप उसको ब्लड रिलेशन वाले को बोल सकते हैं कि आप करवा सकते हैं, परंतु ठीक है। ये उनसे ही करवाना है। अपन प्रयास करें कि जातक ही करें, यदि नहीं कर पाता है तब अपने पंडित जी से या आप स्वयं उनके जाप है या हवन है करवाएं। क्योंकि ठीक है। जनरल आम धारणा यह रहती क्लाइंट में कि उपाय मतलब पंडित जी ने पैसा हमसे वसूला। आप कोशिश करें कि पहले आप ही करें, ठीक है ना। जैसे रामदेव जी महाराज बोलते हैं कि आप स्वयं प्राणायाम कीजिए और आप स्वयं ही पाइए, तो वैसा डायरेक्ट हम्म। उससे ही करवाइए और आप ही कीजिए, ठीक है। ठीक है ना। सर ये आलू वाला जो है वो कितने आलू खिलाने हैं, वैसा एक कोई एक नहीं है? एक 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 ही हाँ रोज? एक। अरे आप यदि उसको बोलोगे 5 किलो आलू खिलाओ, 1 किलो आलू खिलाओ, तो वो पहले कर्जे में है। और आप उसको बोलेगे कि दादा आलू खरीद के खिलाओ। आप शुरुआत तो एक से करो, 40। एक खिलाना शुरू करो। वो खुद ही उसके अंदर भावना आ जाएगी, 2 आलू 4 आलू 5 आलू खिलाने की बात आ जाएगी, ठीक है। है ना। मतलब कोई खिलाना चाहे तो राहुल का खिला आपने सकता है, ज्यादा भी खिला हाँ सकता हाँ, वो फिर उसकी जो श्रद्धा भक्ति वाली बात सर है। राहुल का आपने नील का उपाय भी तो बताया था। नील हाँ नील हाँ हाँ है। नील हाँ नील सफेद। हाँ हाँ, सही सही। ठीक है, सफेद कपड़े एक का। नील का उपाय भी है कि आधी बाल्टी में 2 ढक्कन नील के डाल दीजिए, कपड़े धोने की नील। वॉशरूम में नील, डाल के फ्लश करना। हाँ, नील डाल दो या फिर ब्लू कलर की इंक डाल दो, उसमें डाल दो। और उस बाल्टी के पानी को देखते हुए अपनी सब समस्या बोल दो। और कम से कम 5 दिन ये करना, शाम के समय। शनिवार और को शुरू करके। और इसको डाल दो टॉयलेट में, अपने घर की टॉयलेट में डाल दो। बहुत ही सटीक इसके रिजल्ट देखे हैं। तो ठीक। हाँ पर जौ का भी उपाय बहुत बढ़िया है राहु के लिए। हाँ, जो का भी है। जो दान करना। हाँ, जो नहीं नहीं, अपने सिराने रख करके और पानी में बहा दो, दान कर दो। पानी में डाल दो हाँ। हाँ, या पानी में दबा डाल। के 400 ग्राम जौ, 400 हाँ। ग्राम जौ अंधेरे खुले में दबा के रखना। हम्म। और वो तो बहाना किस शनिवार को बहाना, रविवार को, नहीं नहीं, किसी वो दिन। तो देखो केतु का कोई वार नहीं है। आप तो पानी में किसी दिन बहा सकते हैं। तो जो तो राहु का है या केतु का था? नहीं, जो तो केतु का राहु है। का है, राहु का। हाँ, राहु का वो है सर, जौ का उपाय। राहु का केतु है। के लिए हाँ। कुत्ते को रोटी खिलाओ। कुत्ते कुत्ते की सेवा। हम्म। आप देखिए कई बार क्या रहता है, रोटी के ऊपर सरसों का तेल लगाओ और कुत्ते को खिलाओ, थोड़ा सा तेल। परंतु कुत्ता खाएगा नहीं। हाँ। यदि पास के कुत्ते ने चले खा लिया तो जाएंगे। यदि कुत्ते ने खा लिया तो उसकी बॉडी के बाल उड़ जाएंगे। हाँ। सही बात। तो ऐसी चीज नहीं करना जो अपने कारण कोई तकलीफ में भुगत ले बेचारा। उसके बाल उड़ जाएंगे, बस ये बाल उड़ते रहेंगे, लोग बोलेंगे अरे इसको बीमारी लग गई है। सही है, सही। यदि किसी की शादी नहीं हो रही है हम्म। तो 2 उपाय कहे गए हैं। एक तो शंकर भगवान की जो नीचे जलाधारी, जिस पे शंकर भगवान बैठे रहते हैं, हम्म। कोई जलाधारी बोलता है, कोई पंडेरी बोलता है, क्या बोलता है, जो पीतल की या तांबे की रहती है ना, जिसमें स्टैंड टाइप, स्टैंड बोल दो, ये बोल सकते हैं अपन, वहां ये पे लड़की हल्दी के लिए है लगवाइए। या लड़के के लिए? है जी। ये लड़के के लिए है या लड़की के लिए? कि शादी सब दोनों की होना किसी। है। शादी हाँ। शादी दोनों की होना, किसी का भी लगा दो। अच्छा, दोनों में ये हल्दी का मंदिर उपाय। में जो, सर जो मंदिर में शिवलिंग पे जलेरी वो। मंदिर मंदिर, क्योंकि अपने घर में तो प्राण प्रतिष्ठित रहता नहीं है। हाँ। हल्दी लगवाएं सर। हल्दी लगवाना। और क्योंकि एक्चुअली क्या है, वो जो नीचे वाला जो स्टैंड है जिसको जलाधारी बोलते हैं, उसको पार्वती माता मानी गई है ना। तो उससे प्रार्थना करें कि जैसे हल्दी में आपको यहाँ लगा रहे हो, वैसे मेरे हाथों में हल्दी लगाइए। है। उनसे फिर। प्रार्थना करना है कि जैसे अच्छा हल्दी अच्छा में अच्छा। यहाँ आपको लगा रहे हो, वैसे मेरे हाथों में हल्दी हाँ। लगाइए। ठीक मतलब ठीक। मेरे हाथ पीले कीजिए, शादी करवाइए। समझ गया सर। एक आप
नोट कीजिए, संतान के लिए अभी तक हमको 10 या 12 लोगों में पॉजिटिव रिजल्ट मिला है, और इतने ही लोगों को मैंने करवाया है जिनको संतान नहीं हो रही है। बहुत ही सटीक उपाय, मतलब इसकी मतलब तुलना ही नहीं कर सकता मैं किसी से। शंकर भगवान के ऊपर एक मुट्ठी चावल चढ़ाइए, एक मुट्ठी चावल चढ़ाइए, और एक गिलास कच्चा दूध चढ़ाइए। और जब वो चावल नीचे जलाधारी में इकट्ठे हो जाए, उनको अलग कर लीजिए आप। भगवान की पूजन कर लीजिए। अब वो चावल घर पर ला करके उसमें और चावल मिला करके पका करके पति पत्नी दोनों खाए। यह काम उस हर सोमवार को करे। एक पारद शिवलिंग बाजार से खरीद लाए और उनके अपने घर में रख के रोजाना पूजन करे। सर 1 मिनट लिखने दीजिए। हाँ हाँ, लिखिए लिखिए लिखिए। ठीक। आज हम जो उपाय कर रहे हैं वो हमको सटीकता वाली बातें हैं, बाकी में तो ढेर सारे उपाय है जो मैं जनरली लोगों से करवाता हूँ, क्लाइंट से। सर हो ये गया, ये हो गया। भेजता दीजिए सर। हाँ, हाँ सर। संतान वाला हो गया। हाँ सर। ठीक है ना। एक उपाय में धन वाला आपको उसमें व्हाट्सअप करूंगा, क्योंकि वो थोड़ा लंबा है, पर मात्र 50 रुपए का खर्चा है उसमें। ठीक है सर। अब वो लिखाने में तो बहुत 50 रुपये लंबा कैसे? चौड़ा काम हो जाएगा, कंफ्यूजन रहेगा। मैं व्हाट्सअप करूंगा आपको अपने अपने ठीक। इसी ग्रुप में। ये उपाय सर व्हाट्सएप पे दे तो ज्यादा बढ़िया है। कौन सा उपाय? हाँ, ये जो आप लंबा बता रहे हो ना ये। नहीं, वो लंबा वाला तो मैं व्हाट्सअप करूंगा, व्हाट्सअप करूंगा, हाँ, है ना। पर उसमें खर्चा मात्र 50 रुपए का है, और महीने में सिर्फ एक ही बार करना है। आप, यदि आपको उपाय अच्छा सर लगे तो उपाय फिर आप हर शुक्रवार को कर सकते कितने का हैं। उपाय है? है जी। वो है धन का और कर्ज मुक्ति का, तो और हमने बहुत सटीकता देखी है उसमें। चाहे आपको दशा चल सर रही हो नहीं चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर एक वो स्फटिक का शिवलिंग लाके उस घर पे उसकी पूजा पारद का करेंगे ना? स्फटिक नहीं, पारद का पारद शिवलिंग। का। पारद का। पारद का। भारत का। अच्छा, हाँ, पारद। भारत का। पारद का। ठीक है। तो ये आज अपन ने उपाय बताए सर, सभी ग्रह हो गए। हाँ सभी सर। ग्रह। ठीक ठीक है सर। तो ये हाँ, अच्छा, मैं बोल रहा था कि हमने जैसे गुण मिलान करते हैं ना, तो आगामी हाँ सर। कम से कम 10 साल के की दशा देख करके उसको सचेत कर देना चाहिए कि अभी हम तो गुण ठीक है। मिला रहे हैं, बहुत बढ़िया पोजीशन है, परंतु ये यहाँ पे आपका पीरियड गड़बड़ आएगा। है ठीक ना, है सर। शुरुआत अपनी वहीं से हुई थी मतलब। तो इसको थोड़ा ध्यान हम्म, रखें। ठीक है। है ना। तो अपन उसको बता दें, बोले यहाँ जो है तो तकलीफ तुमको यहाँ पे आने वाली है। देखिए, गुण मिलाने की बात जो है, हमने एक पिछली बार शायद एक क्लास ली थी गुण मिलाने की भी। तो गुण मिलाने की बात ऐसी है कि जातक इतना स्मार्ट हो गया है, क्लाइंट हमारा इतना स्मार्ट हो गया है, या यूट्यूब वगैरह ने कर दिया है कि वो हम्म, आता है, पंडित जी गुण मिलाओ। तो इतने तो बोले हम गुण तो मिला लाया 35 36 या ये 15 20 जितने सब, वो तो बता हम सब करके लिया है, क्योंकि आज के कैलेंडर के पीछे भी लिखा रहता है, वो सब करके लिया है। हम्म, तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? आपकी जिम्मेदारी वो तो पहले वाला ये तो हमने देख लिया, आगे बताइए। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप देखें, मेरिड लाइफ देखें, संतान सुख देखें, धन सुख देखें,
और यह देखें कि हमारा लड़का या लड़की या कस्टमर का लड़का लड़की सामने वाले जुड़ रहा है तो वो बीमार तो नहीं है। बीमारी देखें। ये 4-5 चीज देखना बहुत जरूरी है। अपनी जिम्मेदारी वो बनती है, बाकी तो सब वो गुण मिला के लिया है वो तो खुद ही। और यूट्यूब ने सब बता भी दिया कि सब, या फिर सॉफ्टवेयर ने बता दिया कि ये मंगली है दंगली है, ऐसा सब ऐसे बात है ना। तो भविष्य आप देखना जरूरी है। आप सभी ये करें। जब अपन कोशिश करेंगे, यदि इसमें टाइम मिला अपने को, तो गोचर क्लास में तो आपको बताऊंगा मैं कि कैसे चेक करना है। परंतु ये जो कि ये भी गोचर का ही पार्ट रहेगा कि अपन दशा देखेंगे ना। ठीक है। हमने क्या है दशा के हिसाब से मालूम पड़ा तो ये भी देखेंगे। ठीक है। अभी थोड़ा ये अपने ये वाला बंद हो रहा है, टाइम 1 मिनट हो जाए।